अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन बता दे रही हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैं 8.1 से लेकर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में लाकर मैंने लाइव किया था लगभग 8.3 तक। मुझे नहीं लग रहा कि शायद मैं 8.4 कंप्लीट की थी। मेरा लाइव में 8.4 नहीं हो पाया था। अदरवाइज मैंने लॉन्ग वीडियो में भी पोस्ट शुरू में मैंने किया था 8.1 का, और 8.2 में मैं आके रुक गई हूँ, और जिसकी वजह से मैं रैंडम पोस्ट करने लगी हूँ। अदरवाइज मेरा 8.4 नहीं कंप्लीट कराई हूँ लाइव में, लेकिन अब टाइम नहीं मिल रहा है और एग्जाम का टाइम भी नहीं है, इसीलिए तो मैं रैंडम पोस्ट करूँ या कैसे करूँ, आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उसी तरह से कर लूँगी। फिलहाल तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैं ना एनसीईआरटी का मैं ना एग्जाम्पल लेके चल रही थी। ठीक है, एग्जाम्पल 8.1 खत्म हो गया था। 8.1 का एग्जाम्पल तो पहले होगा, और 8.2 से पहले ना एग्जाम्पल था, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एग्जाम्पल मैंने बता दिया था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। और क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल का मैंने नहीं बताया था। तो आज हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, अगर आप लोग देख लेना, अगर 6, अगर जहाँ तक मुझे याद है 6 बता दी है। ठीक है, तो इसलिए हम एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ गए हैं, क्योंकि रैंडम भी पढ़ाना सही नहीं होता। ये कुछ लोगों का डाउट है कि रैंडम पढ़ा रही है। तो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर है एग्जाम्पल का एनसीईआरटी का, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ और कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, ये भी 1/2 है। ओके, और हमें एक यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या दे दिया है कि 0 डिग्री ग्रेटर 0 डिग्री a प्लस बी और ग्रेटर स्मॉल देन 90 डिग्री। ठीक है, और a ग्रेटर देन b, तो a और b है, मतलब तो हमें a एंड b निकालना है। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, देख लेती हूँ एक बार बोर्ड पे क्लियर आ रहा है कि नहीं। मैं साइड हो जाती हूँ। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ है और कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू भी हाफ है, और क्या है कि a प्लस बी का वैल्यू ना 0 से बड़ा है लेकिन 90 के इक्वल है या 90 के बराबर है, और इसमें एक और कंडीशन दे दिया कि a ग्रेटर देन b, तो हमें a और b निकालना है। हमें लास्ट में क्या निकालना है कि a, b का वैल्यू हमें निकालना है। राइट, ये क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा किस चीज में होते हैं, इस मसले में होते हैं। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन दे देता है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये चीज क्या है, कुछ नहीं है, ये चीजें दी ही जाती है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। कुछ क्वेश्चन में कुछ चीजें दी जाती है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, और बच्चे रियलिटी में अगर बोर्ड में जो बच्चा जैसे कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वो क्वेश्चन बना लेगा, लेकिन जो ये चीज देखता है ना, कई बार टीचर ना यहाँ तक इतने ही क्वेश्चन देकर पढ़ा देता है, ये लाइन लिखता ही नहीं है। ठीक है, बस लिख देगा कि ए और बी का वैल्यू निकाले। जो बच्चा ये कंडीशन नहीं समझा, समझने के लिए इसमें कुछ है नहीं, ये समझो नहीं समझो क्वेश्चन सेम ही पैटर्न से बनता है, लेकिन जो बच्चा पहली बार ये टर्म एंड कंडीशन देगा तो समझ नहीं पाता। तो हमारा वही चीज है। पहले बोला यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ है, कुछ नहीं करेंगे, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या करेंगे, हाफ कर लिया। अब हमें ये याद होना है कि साइन a माइनस बी पे हाफ पे कितना डिग्री है। तो अगर हम देखें साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा होगा साइन 1/2 कितना पे होता है, साइन 30 डिग्री पे होता है। राइट, तो हमारा साइन हमें कैंसिल करने की जरूरत है, कैंसिल हो गया, और हमारा जो साइन a माइनस बी का वैल्यू आ गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री। उसी तरह से कॉस है, तो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, हाफ है। उसी तरह से करेंगे कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा कॉस हाफ। कॉस हाफ किसने पे है, कॉस 60 डिग्री पे, तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमारा एक चीज है, यहाँ a माइनस बी 30 और यहाँ a प्लस बी 60 डिग्री है, तो इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को फिर से अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हाफ, इसीलिए मैंने हाफ ही बॉडी यूज किया था। तो अब हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, जबकि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। कुछ नहीं करेंगे, अगर हम इसको इजी वे में अगर इक्वेशन 1 लेना चाहते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस 2 कर देंगे ऐड, 1 प्लस 2 ऐड करेंगे। देखिए, ऐड करने का रीजन है, अगर हम सब्सट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाता, ऐड करने पे ये बी और ये बी दोनों का साइन चेंज है, मतलब अपोजिट है। इजी करना, इजी बेस्ट है, और ऐड करना, तो ये एक है और एक है, कितना हो गया, 2a हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल एक गर्ल है, तो दो कुल टोटल कितनी गर्ल हो गई, 2a हो गया। ठीक है, अब ये प्लस में और ये माइनस में, अगर हम कोई चीज जितना हम पैसे कमाए उतना ही खर्च कर दिए तो हमारे पास बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो गया, और ये दोनों प्लस में, तो ये हमारा ऐड हो गया। अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड देंगे तो हमारा 45 आ गया, तो हमारा a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 45। राइट, अब हम क्या करेंगे, a को वैल्यू जो a हमारा आया उसको हम चाहे इक्वेशन 1 में या 2 में डालेंगे। ठीक है, अगर चाहे प्योर हिंदी में लिखना चाहे तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पे, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 की जगह पे हम 2 लिख देते हैं। इक्वेशन 2 में a प्लस बी है, तो अब हमारा देख रहे हैं कि a प्लस बी है, तो a की जगह पे हम 45 डाल देंगे और हम प्लस b डाल देंगे और इज इक्वल टू हमारा 60 है। तब हमारा ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और हम सभी जानते हैं कि 60 में से अगर हम 45 घटाएंगे, 60 में से अगर हम 45 घटाएंगे, ये हमारा 45 है, तो हमारा कितना आएगा 15 डिग्री आएगा। ठीक है, 5 5 10, अब 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार और कोशिश करती हूँ कि एक बार और समझा दूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ है, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ है, दोनों का वैल्यू हाफ ही है, और यहाँ पे एक टर्मिनल कंडीशन दे दिया है कि जीरो एंगल का जो है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 और इक्वल, 90 के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे कम होगा। ठीक है, अब a ग्रेटर देन b, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि b का मान कितना है 15 आया, जबकि a का मान कितना है पता लग जाएगा। तो ये पहले ही बोल दिया है कि a और b का मान कितना है, a ग्रेटर देन b, ये हो गया। अब हमें a और b का वैल्यू निकालना है, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ हो गया, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ की जो वैल्यू होता है साइन 30 का होता है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन साइन दोनों साइड है समझ लिए हट गया, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। उसी तरह से cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ है, तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया cos 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी कोई भी इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब ये दोनों माइनस प्लस में था, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, एक a और एक है, दो a, जैसे एक गर्ल दो गर्ल ऐड हो जाएगा, तो ये दो गर्ल हो गया, दो a हो गया। अब हमारा 30 और 60 क्या हो गया 90 हो गया, a से डिवाइड करेंगे तो ये 45 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखो क्वेश्चन में कमाल होता है ऐसा वैल्यू पुट करना जिससे हमसे गलती भी ना और इजी में क्वेश्चन बन जाए। अगर हम इसको माइनस कर देते ना, तो यहाँ पे सबका साइन गलत हो जाता, मतलब सबका साइन चेंज करना पड़ता, और ऐसे में बहुत बच्चे से मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए हम इसको क्या कर दिए प्लस कर दिए। अब हम एक चीज और, अगर हम इसमें इक्वेशन 1 में रखते हैं, यहाँ पे 45 होता है, इधर माइनस बी में है, तो बच्चे है ना इसमें माइनस प्लस में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैंने किस में रखा इक्वेशन 2 में रखा। ठीक है, अब यहाँ 45 प्लस बी है इज इक्वल टू 60, इधर प्लस में है और ये छोटा है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 60 में से 45 जाएगा तो 15 आएगा, इजी क्वेश्चन। तो कोशिश करें कि बच्चे भी इसी तरह से बनाए जहाँ पे उनको प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना हो। सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं कि कुछ टीचर ना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं साइन का बच्चे लोग को, हालांकि जिस बच्चे को साइन में मिस्टेक मतलब एरर रहता है या समझने में इशू होता है, उनसे ये क्वेश्चन बनाने में नानी याद आ जाती है। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन वही है टीचर क्या करते हैं ना कि साइन कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी वजह से बच्चे क्या कंफ्यूज कर जाते हैं, साइन में मिस्टेक, वैल्यू में मिस्टेक, एरर हो जाएगा क्वेश्चन में। जो 5 नंबर की क्वेश्चन थी या 3 नंबर की थी या 2 नंबर की थी तो हाफ नंबर मिलेगा, राइट, यही चीज़ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।